नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ चल रहा है और अब भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो बिहार वालों को काफी परेशान भी कर रही हैं और मुसलसल आपको लाइव सिटीज उन सवालों के जवाब भी दे रहा है। देखिए, हमारे पास एक और बड़ा सवाल आया है। आपको बता दें कि ये बड़ा सवाल पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा हुआ है। सवाल जुड़ा हुआ है सूद पर दी गई जमीन के लेन देन से जुड़ा हुआ है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे और समझना ये हम आपसे चाहेंगे कि आखिर पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी यह होता है, वो समझिए उसको सिंपल भाषा में ऑथराइजेशन, अधिकार देना कि आप कहीं हैं या अपना अधिकार दूसरे को दे रहे हैं। अभी तो नियम बिहार सरकार ने बना दिया है कि अपने ब्लड रिलेशन जो जिनसे रक्त का संबंध है उन्हीं को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, दूसरे को आप नहीं दे सकते। ठीक है। पहले था कि आप किसी को दे सकते हैं, तो उस ग्राउंड पर क्या होता था कि आदमी किसी कुछ पैसा दिया या किसी कोई और इंटरेस्ट रहा तो उसको ले करके अटॉर्नी उसे लिखवा लिया, पावर अटॉर्नी लिखवा लिया और केवल बनता था इररिकोवेबल, जिसको कि रद्द नहीं किया जाता, इररिकोवेबल पावर अटॉर्नी, और उसका रजिस्टर्ड होता था। वो रजिस्टर्ड अभी भी होता है, तो रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्टर करवा के रख लिया। अब हो गया, उसने समझा कि हमने उसको दे दिया, अब हमारा हाथ तो कट गया। अगला समझा कि हमारी प्रॉपर्टी तो हो गई, रजिस्ट्री की आवश्यकता हमें नहीं है। रजिस्ट्री ना हो और रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी बच जाए, इसके बहुत सारे और रास्ते भी लोग निकाले हुए हैं। उसमें से एक रास्ता यह भी था कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी निकाल लेते थे, इररिकोवेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। उससे क्या होता था कि वो जमीन पर समझते थे कि हमारा ही हो गया। अब बिहार में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, हर एक जाति के लोग हैं, जिनके पास कुछ पैसे स्पेयर बचते थे। वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति का जमीन, किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, बच्चा कहीं पढ़ रहा है, घर में कोई बीमार पड़ गया, शादी है, ब्याह है, श्राद्ध है, इस नाम पर पैसे उसको दे दिया करते थे। ठीक है। उसके पास अगर कुछ नहीं था तो बदले में अपना जमीन कुछ दे देता था। कितना जमीन हमारा आप रखिए, उसको सूद भरना कहते थे कि सूद में जमीन आपको हम दे दिए। अब क्या है कि ना तो उनको पैसा दोबारा होता था, ठीक है, ना जमीन वो वापस लेते थे। और पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के वो भी राजा बन के बैठे हुए हैं कि जमीन तो हमारी हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी का सिंपल लीगल पोजीशन ये है, ठीक है, कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला या जिसके पक्ष में किया गया, वो दोनों में से किसी की मौत हो गई, जो होना ही है, क्योंकि आदमी मरणशील प्राणी है, प्रॉपर्टी मरणशील नहीं है, लेकिन आदमी मरणशील है। तो आदमी का तो डेथ होगा ही होगा। अगर दोनों में किसी एक का डेथ हो गया, ठीक है, और इस बीच में कोई ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब इस बीच में रजिस्ट्री आप करवा लिए उससे, तब तो हो गया, तब वैलिड है। लेकिन आप रजिस्ट्री नहीं कराए, रजिस्ट्री को नहीं कराते, लेकिन रजिस्ट्री में कॉस्ट लगता है, तो रजिस्ट्री नहीं कराते हैं उसको, रजिस्ट्री नहीं कराए तो जमीन उनके पास हो गया। अब जमीन हो गया तो सैकड़ों बीघा जमीन लेकर जोत रहे हैं, बैठ कर गिरा रहे हैं। अब जब नया सर्वे आया है तो बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आके पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या रास्ता है। बिल्कुल। हम लोग का भी माथा, चूंकि तो एक होता है वेद, एक होता है लबेद। तो वेद तो हम लोग पढ़े हैं, लबेद हम लोग नहीं पढ़े हैं। वेद पढ़े हैं लेकिन लबेद नहीं पढ़े। वेद का उल्टा एक होता है। तो अब कुछ लोग कानून के इतर जाके पूछते हैं कि भाई इसका रास्ता न बताइए, अब कैसे बचेंगे इसमें। अब इसका रास्ता क्या, बस हम लोग का माइंड भी लॉक हो जाता है। बिल्कुल। अब हमने कहा एक ही रास्ता है कि जो उसके परिवार के लोग हैं जिनका भी हिस्सा है, उससे रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। अगर वो करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है, नहीं करता है तो ऐसी हालत में जमीन अगर आप दाखिल कब्जा में रखे हुए हैं, ना जमाबंदी आपके नाम पर है, न रसीद आप कटवा रहे हैं, जमीन तो वर्चुअली नियमतः कागज पर उसका है और रखे हुए हैं, आप जोत रहे हैं आप। अब बच गया पैसा, सूद भरना वाली बात है, वो तो गैर कानूनी धंधा है। बिहार ने ब्याज पर पैसा चलाना, एक पहले उसका लाइसेंस होता था, उसमें लाइसेंस में लिखा रहता है कि तुमको बैंकिंग लाइसेंस आप लिए हुए नहीं है। आप जो लिए हुए हैं 10,000, 20,000, 25,000 रुपए का लाइसेंस पहले मिलता था, तो पता नहीं वो भी अब मिलता है कि बंद हो गया, मुझे नहीं पता। उसका वो भी बंद हो गया, जो गैर कानूनी है, किसी सूद पैसा लगाना गलत है। पहले जो मदर इंडिया पिक्चर बना था उसी पे बना था, लेकिन मदर इंडिया पिक्चर से मदर इंडिया बंद नहीं हो गया, मदर इंडिया चल रहा है। और जो बैकवर्ड स्टेट है, एक्चुअली
इंडिया के सब स्टेट में मोटा मोटी, क्योंकि हमने पढ़ा है तो लगभग भारत के सभी राज्यों में ये बीमारी है कि सूद पर जमीन दे करके और उसको लेकर के रखा जाता है और रजिस्ट्री को बाईपास करने के लिए सब कुछ कागज बना के रख लिया जाता है। लेकिन ये कागज लीगली अल्टीमेटली वैलिड नहीं है, ये कागज वैलिड नहीं होते, वैलिड नहीं है। प्रॉपर्टी का मालिकाना आपके हक में नहीं आएगा और नहीं आएगा तो ऐसा तो उसका बाल बच्चा परिवार को क्लेम कर देगा। बहुत के बाल बच्चे बाहर चले गए, नहीं है, उनको पता भी नहीं कि जमीन 50 साल से अगर जोत रहे हैं तो उनको नहीं पता कि जमीन मेरी है किसी और की है। ठीक है, हो सकता है वो मांगने ना आवे, लेकिन अब तो सरकार मांगने आ गई। बिल्कुल, सरकार कह रही है दीजिए, तेजी के साथ जमीन सर्वे का काम सरकार कह रही है डिक्लेरेशन दीजिए जी। कैसे जमीन आई सो बताइए, आपको इस लाइन में और बता दें जमीन आने का कई एक तरीका है। एक तो आप खरीद बिक्री करते हैं, रजिस्ट्री से आपको जमीन आती है। ठीक है। दूसरा जमीन आपको आने का दूसरा तरीका यह है कि आपको विरासत से जमीन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है आपको वंश से। तीसरा होता है कि आपको विल से जमीन मिलता है, जो वसीयतनामा से। चौथा होता है कि आपको बंदोबस्ती से जमीन मिलती है। पांचवा होता है कि वो दान से जमीन भी मिलती है और छठा गिफ्ट से जमीन मिलती है। गिफ्ट से भी जमीन मिलती है। इतने रास्ते जमीन मिलने के हैं आप, जो कहीं कहीं जमीन आपको मिलते हैं। ऊपर जो गैर कानूनी तरीका है जमीन लेने का, किसी की जमीन हथिया लिया, जबरदस्ती रख लिया, डरा के धमका के। अरे अधिकतर लोग जो समाज में गांव छोटे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको कुछ भी बोल के धमका के कानून का भय दिखा के रख लिया। बिल्कुल। अब जब सरकार मांग रही है पेपर तो हंगामा मच तब गया तो है। दिक्कत हो गई है। अच्छा वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सूद के बदले हमने अपनी जमीन जो है वो गिरवी रख दी है तो वैसी जमीनों का सर्वे कैसे होगा वकील साहब? देखिए, गिरवी जो बैंक भी गिरवी लेती है जमीन। जी जी। तो जो बैंक ली है उसमें ओनरशिप बैंक नहीं लेती है, प्लेज करवा लेती है आपके फेवर में। ठीक है। लेकिन रसीद आप ही के नाम से कटता है। जमीन आप ही के कब्जे में रहता है, जोतते खाते या मकान जो भी है मकान में आप रहते हैं। बैंक जमीन आपकी लेती नहीं है, केवल मॉर्गेज रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, उसका प्रोसीज्योर बना हुआ उससे होता है। यानी कि वो जमीन आपकी ही रहती है। बैंक रूल ऑफ लॉ से चलती है। ठीक है। बैंक कोई व्यक्ति का कानून नहीं है कि जैसे मन होगा वैसे घुमाएगा और उसको जैसे होगा ब्लैकमेल करेगा। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है, इतना रेट ही आपको लेना है। और प्राइवेट में तो क्या क्या रेट चलता है आपको नहीं पता, बहुत सारा रेट चलता है। तो इन सब धंधा में जो है काम में, और ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, अब हमें नाम नहीं याद है सर, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस केस में, कि गांव में गरीबी का एक कारण सूद भरना भी है। सूद भरना भी है। बहुत सारे लोगों को जमीन सूद पर लेकर के, सूद पर जो पैसा चलाते हैं, कई बार सरकार भी इसको कह चुकी है गैर कानूनी है और पकड़ दकड़ भी करती है। लेकिन गाँव में ये काम काफी और जगह भी है, बहुत जगह है, रैम्पेंट है ये चीज कि लोग किसी को पैसा सूद पर दे दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, वो सब लेकर के अपना रख लिया, उसका जमीन ले लिया, मकान ले लिया, घर ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, गाड़ी ले लिया, बदले में न खटवा भी लिया घर में कि तुमको इतना पैसा देते हैं, तुम लड़का दे दो, हमारे यहाँ खटेगा, मुफ्त में खाना पीना देंगे। ये सब ढंग का बहुत चलता है, उसमें जमीन भी है। अच्छा, एक मामला तो ये भी है वकील साहब के सूद के बदले अगर हमने पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम से दे दी है तो फिर वैसी जमीनों का सर्वे कैसे होगा? देखिए, पावर ऑफ अटर्नी जो दिया जाता है वो लिया भी जा सकता है। जो अधिकार हम दूसरे को देते हैं वो अधिकार लेकिन हमने सूद वापस नहीं किया है, वापस तो नहीं फिर कैसे ले लेंगे? वापस नहीं, जमीन तो वापस ले सकते हैं हम आपसे। अच्छा, क्योंकि बिना सूद वापस किए जमीन लेने का गिरवी का जो सिस्टम बैंक के थ्रू आपने कराया नहीं, जैसे बैंक गिरवी करती है तो अपना ही वापस ले सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जो कोई ले रहा है उसमें पावर ऑफ अटर्नी जो दिया है वापस ले लेगा। एक नंबर 2, दोनों में से किसी एक की अगर मौत हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे भी उसका लीगल वैलिडिटी खत्म हो गया। अच्छा, तो ऐसे हालत में जमीन आपके पास पड़ा हुआ है, अब उसका परिवार लिखेगा नहीं, तो लिखेगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो झोल झाल जमीन में बहुत सारा चीज है। अच्छा, वैसी जमीनों का सर्वे कैसे होगा? किसकी कहलाएगी वो जमीन? जमीन कहलाएगी उसकी जिसकी जमीन है। अच्छा, जमीन पर कब्जेदार जमीन नहीं कहलाएगा, उसका मालिकाना पेपर उसके नाम से। अच्छा, तो ये सब झोल है, ये सब झोल है, बड़ा प्रश्न है, पेच फंसा हुआ है, फंसा जमीन में बहुत झमेला है। कहने को सरकार कहती है साल भर में हम सर्वे करा लेंगे, साल भर में होने से रहा, ये 5 साल में हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी बहुत सिस्टम्स कराना पड़ेगा, जिस सिस्टम से चल रहा है, और अभी तो ऐसे भी लीगल भी बहुत तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि होना जरूरी है, ये होना जरूरी है।
एक बार हो जाए तो लोगों को जिनका जेन्युइन चीज है, जिनका जमीन है, सरकार को पता है किसका जमीन कहाँ पर है, किसके पास है, और सरकार भी मैनेजमेंट थ्योरीज चले इसमें, लेकिन जो इलीगली जमीन का बहुत सारा कब्जा किए हुए हैं, लिए हुए हैं, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे इस अच्छा, चक्कर में। यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठ रहा है वकील साहब कि जिसको हमने पावर ऑफ अटर्नी दी है और किसी भी कारणवश उस शख्स की मौत हो जाती है, तो फिर क्या वो जमीन हमको वापस नहीं मिल जाएगी? ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगी, फिर से वो मेरी जमीन हो जी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब उसका कुछ पावर अटॉर्नी इनफ्रुक्चुअस हो गया, कोई मतलब का नहीं हो गया, इनवैलिड हो गया, और प्रॉपर्टी कागज का टुकड़ा हो गया, रद्दी का टुकड़ा हो गया, कोई मतलब उसका नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी का नॉर्मली जो किया गया था, जैसे कोई आदमी बाहर रहता है, कुछ 4 भाई है, तो 3 भाई एक भाई को ही पावर दे दिया कि रजिस्ट्री तुम कर देना, हमारे बदले पैसा बेच के हमको भेज देना। इसके लिए हुआ था। या कोई आदमी और फॉरेन में रहता है, जमीन बेचना है, यहाँ जो आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। जैसे हम लोग को जो वकालतनामा मिलता है, तो वकालतनामा का भी अंग्रेजी में पावर ऑफ अटॉर्नी ही नाम है। वकालतनामा हम लोग प्रचलित शब्द है, तो बहुत लोग उसका जो एडवोकेट लोग बोलते हैं पावर इनके पास नहीं है। तो पावर नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, अधिकारनामा है कि अपना केस, अपना विवाद आपको लड़ने के लिए अधिकृत करता है। वकीलों को लाइसेंस है कि दूसरे का विवाद लेकर कहीं जाके लड़ते हैं। उसी ढंग से जमीन किसी का बेचने के लिए बिहार सरकार ने लगाया है उसमें कि जो रक्त का संबंध है वही ले सकते हैं। कुछ कुछ नियम लगा दिया कोई। तब भी सिविल कोर्ट में बहुत केस हैं कि गांव में जमीन किसी और का है, पावर किसी और ने लिखा लिया, बदले में केस लड़ रहा है। आपका केस हम लड़ेंगे, 25 बीघा जमीन है, वापस हो जाएगा, इतना हमको दे दीजिएगा, और कोर्ट में केस चल भी रहा है ऐसा। और पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड नहीं, लेकिन चल रहा है केस। जी। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर आपने हमको पावर ऑफ अटर्नी दी है और मरने से पहले किसी शख्स ने उस पावर ऑफ अटर्नी को अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर वैसे स्थिति में क्या होगा वकील तो साहब? फिर जमीन उसका हो जाएगा जो ट्रांसफर करिएगा। अच्छा, जब तक दोनों जिसको हमने ट्रांसफर किया है उसको जमीन मिल जी जाएगी? दोनों है, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी विड्रॉ नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं कराया, उस बीच में ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। जिसकी हो जाएगी उसके ऊपर कोई कानून नहीं चलेगा, उसका हो गया, उसको वो जमीन मिल जाएगी। यानी कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है जो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड अगर है और ट्रांसफर बीच में ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई तो वैलिड है। ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई तो वैलिड हो जाती है वो चीजें। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, देखिए जमीन सर्वे का काम तो तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन अलग अलग जिलों से कई विवाद वाली खबरें भी आ रही हैं। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोकना पड़ेगा जमीन सर्वे को? नहीं हो जाए कहीं किसी की मौत हो रही है, कहीं पर कोई धरना दे रहे हैं, कहीं पर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर हल्ला हो रहा है, कहीं पर हंगामा हो रहा है। देखिए, प्रबंधन के लिए सरकार जिम्मेवार होती है। सरकार इस तो टफ वर्क, मैंने पहले दिन ही कहा था, जमीन मापना 52 अवतार का काम था। जमीन को माप देना और सबका हिस्सेदारी तय कर देना आसान काम नहीं है, लेकिन हो जाए तो सबके भले में होगा। लेकिन विवाद की खबरें जो आ रही हैं, जो हल्ला हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि जमीन सर्वे को रोकना पड़ जाए? विवाद तो निपटाने की चीज है। जो विवाद हो रहा है उसको बैठ के विचार होगा कि बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जहाँ विवाद होगा और जो जिनमें विवाद होगा उसको निपटाया जाएगा। लेकिन ये जो होना ही जरूरी है, क्योंकि पहला जो सर्वे हुआ था वो आजादी से पहले हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था, जिसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। दूसरा सर्वे, डिविजनल सर्वे जो हुआ है वो बहुत सारा जिला का हुआ भी नहीं, उसमें और बहुत सारा झोलझाल हो गया। और तीसरा ये स्पेशल सर्वे है। तो सर्वे तो हो जाए तो जमीन का, जो उनके पास जमीन है, जो बाउंड चौहद्दी है, वो सब आज के दिन में इनवैलिड हो चुका है। उसका कहाँ मिलेगा, जमीन का टुकड़ा हो गया, पता नहीं चल रहा जमीन कैसे है। जिसको जमीन का, मैंने भी कहा कि जाने आने का तरीका कितना था, सिक्किमी, पट्टा, हुकुमनामा, सादा हुकुमनामा, बहुत सारा चीज है, लेकिन सब कितनों चीज है तो आज के कंप्यूटर में सब घुस जाएगा। तो तरीके से अगर किया जाए सबको, अगर हो जाए निदान, तो एक बहुत बड़ा काम होगा और बिहार के लोगों का क्लैरिफाई हो जाएगा जमीन कैसे रखा जाए। हाँ, केवल सिंपल कोई पेपर ना भर पाए या कोई गलती हो जाए, इसके लिए किसी की जमीन अगर ली जाती है सरकार के द्वारा, तो फिर केस मुकदमा का भरमार हो जाएगी। फिर केस मुकदमा का भरमार हो जाएगा। उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे कराना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो तरीके से करवा ले, हो जाए तो सबके हित में होगा। और अगर विवाद बढ़ता जाए तो फिर क्या होगा वकील साहब?
नहीं, विवाद का तो हर विवाद का अंत है, कोई दुनिया में कोई विवाद अनंतकालीन नहीं होता। जी, हर चलिए विवाद का जी, अंत है। हर विवाद का एक अंत जरूर होता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।